मी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी आपल्या सगळ्यांचे मित्र, आपल्या सगळ्यांचे नेते, आपल्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक माननीय देवेंद्रजी, सरिताताई, माननीय देवेंद्रजी, सरिताताई, गंगाधरराव फडणवीस यांचं नाव या ठिकाणी सुचवतो. भारत माता की. अरे सर्वांचे हात वरती घ्या. आपल्या काही सनी देवलचा हात आहे का 2.5 किलोचा? भारत माता की. वंदे छत्रपती शिवाजी महाराज की. छत्रपती संभाजी महाराज की. भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारावर श्रद्धा ठेवून चालणारे शिवभक्त श्री देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस यांच्या नावाचा प्रस्ताव आपल्या समोर मांडतो. भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळाच्या नेतेपदी आदरणीय चंद्रकांत दादांनी आणि सुधीरभाऊ मुनगंटीवारांनी आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचा प्रस्ताव मांडलेला आहे. याला मी मनापासून अनुमोदन देते आणि मनापासून त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते. जो नाम प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करती हूं, यही कहा जा रहा है इस वक्त. सन्माननीय चंद्रकांत दादा पाटील आणि सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी जो विधिमंडळाच्या गटनेतेपदी आपले नेते देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचा जो प्रस्ताव मांडलाय त्याला मी अनुमोदन देतो. चंद्रकांत पाटिल और मुनगंटीवार ने जो प्रपोजल दिया है उसका मैं समर्थन देता हूं. भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळ देवा भाऊ जो लेटेस्ट टैगलाइन है उसका चंद्रकांत दादा अनाउंसमेंट किया जा रहा है. सुधीर भाऊंनी जो प्रस्ताव मांडला देवेंद्रजी यांच्या नावाचा त्याला मी अनुमोदन देतो. ये भी फिर से समर्थन है जो कहा जा रहा है कि जो चंद्रकांत पाटिल जो भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी आदरणीय दादा आणि आदरणीय सुधीर भाऊंनी जो प्रस्ताव मांडला आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचा त्याला मी मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि मनापासून त्याचं समर्थन करतो, अनुमोदन करतो. समर्थन और अनुमोदन एक बार फिर से दिया जा रहा भारतीय जनता है फडणवीस के नाम पे. पार्टीच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटील आणि मी संजय वामन सावकारे भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील आणि सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी जो प्रस्ताव सादर केलाय त्याला मी अनुमोदन देतोय आणि देवेंद्र भाऊंना खूप खूप शुभेच्छा देतो. एक और देवेंद्र फडणवीस के नाम. मी अशोक रामाजी उईके आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील आणि सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळ पक्षनेते गटनेतेपदी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस यांची जे निवड केलेली आहे त्या निवडीला मी समर्थन देतो आणि शुभेच्छा देतो. पंकजा मुंडे, प्रवीण दरेकर और रविंद्र चौहान, संजय कुंटे के बाद और समर्थन देवेंद्र फडणवीस के नाम. भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी आदरणीय चंद्रकांत दादा व आदरणीय सुधीर भाऊंनी ज्या नव महाराष्ट्र घडवण्याची क्षमता असलेल्या आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नावाला जो प्रस्ताव मांडलेला आहे त्याला मी अनुमोदन देते. धन्यवाद. एक और समर्थन फडणवीस के नाम पे. मी योगेश शारदा अमृतलाल सागर भारतीय जनता पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षाच्या गटनेतेपदी
आदरणीय श्री चंद्रकांतदादा पाटील व आदरणीय श्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी जो सन्मान्य श्री देवेंद्र फडणवीसजी यांचं नाव प्रस्तावित केलं आहे त्याला माझा अनुमोदन देतोय आणि त्यांना शुभकामना देतो. धन्यवाद. शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगती दिख रही है. मी संभाजी दिलीपराव पाटील निलंगेकर, माननीय चंद्रकांतदादा पाटील, माननीय सुधीर भाऊ यांनी जो माननीय देवेंद्रजींचा विधिमंडळाच्या गटनेतापदी जो प्रस्ताव मांडलेला आहे याला अनुमोदन देतो आणि शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. निलंगेकर ने भी समर्थन दिया है देवेंद्र फडणवीस के नाम पर. माननीय चंद्रकांतदादा पाटील, माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळाच्या गटनेते पदावरती या राज्याचे गावगाड्याचे रक्षण करते, बहुजनांचे उद्धारक, गोरगरीब उपेक्षितांचे हृदय सम्राट माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं नाव सुचवलेलं आहे, त्याला मी अनुमोदन देतो. गोपीचंद नए बनने से पहले मी दिलीप मंगू बोरसे, भारतीय जनता पार्टीच्या गटनेतेपदी माननीय चंद्रकांत दादा पाटील आणि सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांनी जो ठराव मांडला ते आदरणीय आमच्या महाराष्ट्राचे आदिवासींचे नेते देवेंद्र भाऊ फडणवीस यांना माझ्या वतीने आदिवासी जनतेच्या वतीने पाठिंबा देतो. एक और मी ॲडव्होकेट आशिष बाबाजी शेलार समस्त मुंबईकरांच्या वतीने आणि भारतीय जनता पक्षाचा आपल्या सगळ्यांच्या वतीने जो प्रस्ताव चंद्रकांत दादा पाटील यांनी मांडला, ज्याला सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांनी समर्थन दिलं, या महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या गटनेतेपदी देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेता नियुक्तीचं संपूर्ण समर्थन करतो. नाम उसको को मुझे लगता है कि एक ही प्रस्ताव आया हुआ है और कोई प्रस्ताव है पक्का? तो सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं. देवेंद्र जी पहले भाई साहब सब लोग आप बाद में करना, पहले देवेंद्र जी ऊपर आ जाए, ये कार्यक्रम पूरा करें. तो बड़ी खबर आपको बता दें, फडणवीस के नाम पर बीजेपी विधायकों की मोहर लग गई है. यानी अब बीजेपी की तरफ से जो बड़ा चेहरा है देवेंद्र फडणवीस, जो कि पहले डिप्टी सीएम रहे सरकार में और उसके बाद अब एक बार फिर से सीएम पद की पारी की शुरुआत करेंगे देवेंद्र फडणवीस. आज यही सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे. कल मुंबई के आजाद मैदान में आपको बता दें शपथ ग्रहण समारोह है 5 तारीख. वो पहले से तय थी कि शपथ होना है, लेकिन कौन मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होगा इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ था. देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे. ये सस्पेंस अब खत्म हो गया है. उठना, मनाना, बातचीत, चर्चा, मंथन सब चला इस बीच, क्योंकि शिंदे की नाराजगी की खबर थी. ये भी कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उस पर बात बनी नहीं. अब उसके बाद चर्चा चली कि वो बड़े बड़े विभाग चाह रहे हैं, उसके बाद सहमति नहीं बनी. बीच में उनकी तबियत खराब हुई, वो सतारा चले गए. साहिल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं. तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले देवेंद्र फडणवीस. साहिल, सस्पेंस खत्म. तो एक बार फिर से रुक करेंगे साहिल का, लेकिन आपको बता दें बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग गई है. तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस. इससे पहले सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं. कल शाम मुंबई के आजाद मैदान में शपथ समारोह होना है, उसकी तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन चेहरा कौन होगा स्पष्ट नहीं हो पा रहा था. और आज
ये चेहरा स्पष्ट हो गया। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री अब महाराष्ट्र के बनने वाले हैं। तीसरी बार इस पद पर वो आसीन होंगे। साहिल। देखिए अर्पिता, जो एक्सपेक्टेड था उसी तरीके से सारी बातें हुई है और इस बार पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी विधायक दल की बैठक एएनआई जो एजेंसीज के कैमरे हैं उनसे लाइव ये बैठक रखी। अब तक पिछले 3 राज्यों में हमने देखा था कि एक चिट्ठी आती थी और बहुत ही सीक्रेसी रखी गई थी कि विधायक दल की बैठक में क्या होने जा रहा है। कई नामों पर चर्चा होती थी और आखिरकार चिट्ठी से यह पता चलता था कि नाम किसका भेजा गया है। लेकिन इस बार यह बैठक लाइव की गई। सारे प्रस्ताव, सारे भाषण, सारे अनुमोदक, सारे चीजें ये लाइव टेलीविजन कैमरा के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। कोई भी एक दूसरा नाम यहां पर नहीं आए, इसकी पूरा ध्यान इसमें रखा गया था। विजय रूपानी ने इस बारे में शुरुआत की कि विधायक दल की बैठक हम शुरू करना चाहते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने कहा कि अपना नाम छोड़ के किसी और का नाम सजेस्ट करना है तो अनुमोदक बनिए। और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के जो ए दर्जा के नेता या बड़े नेता है, उन्होंने आगे आकर नाम रखना शुरू किया। और पहला ही नाम जब रखा गया, पहली बार ही जब चंद्रकांत पाटिल जो वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने जब देवेंद्र फडणवीस का नाम प्रपोज किया, उसके बाद जिस तरीके से विधायकों ने ताली बजाई, विधायकों ने जिस तरीके से उसको रेसिप्रोकेट किया, उससे बात साफ नजर आ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल होने जा रहा है और उसके बाद बाकी नाम भी रखे गए। लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि पहली बार महाराष्ट्र के सेंट्रल हॉल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हो रही थी। अब तक पार्टी के कार्यालय में यह बैठकें हुआ करती थी, पहली बार सेंट्रल हॉल में यह बैठक हो रही थी। नंबर 1। नंबर 2, यह बैठक इस बार किसी भी तरीके से सोर्सेस के हवाले से नहीं चल पाई, किसी को सोर्सेस लगाने भी नहीं पड़े, क्योंकि यह विधायक दल की बैठक सीधे टेलीविजन कैमरा के जरिए लाइव दिखाई जा रही थी। जो भी भाषण वहां पर हो रहे थे, जो भी बातें उसमें रखी जा रही थी, वो क्लियरली सबको पता चल रही थी। कोई भी एम्बिग्विटी ना रहे, क्योंकि पिछले 10 दिनों से महाराष्ट्र में कई नामों पर चर्चा सोशल मीडिया के जरिए चल रही थी। उनकी जाति को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि हो सकता है कि बीजेपी मराठा या ओबीसी समाज से किसी को चुने। ये भी बातें चल रही थी कि इस पे कोई नया ट्विस्ट आ सकता है, कोई सरप्राइज आ सकता है। किसी की भी कोई गुंजाइश ना रहे, उसकी पूरी कोशिश इस बार रखी गई है। ओपनली यह मीटिंग रखी गई, लाइव कैमरा से यह मीटिंग चलती रही और आखिरकार देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगी है। अब आगे की बातें महज एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसके बाद तीनों पार्टी के नेता मिलकर राज्यपाल के पास जाएंगे, वहां पर सरकार बनाने का दावा अधिकृत तौर पर पेश करेंगे। और सबको पता ही है कि कल शाम को 5:30 बजे, 5 से 5:30 के बीच में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। अभी तक इसमें कितने एडिशनल मंत्री साथ में शपथ लेंगे उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये बात अब साफ हो गई। अब कोई भी किसी भी तरीके से सूत्रों की या फिर कोई क्लैरिफिकेशंस की